हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं जो सिलेक्शन फेज 12 का आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है। आपको पता है कौन सी तारीख तक है आपका 2 से 24, लेकिन सभी बच्चे जो हैं सर्वर इशू भी थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इसलिए लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा कि 24 तारीख है 20 से भरना, 20 से अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों के साथ सर्वर इशू की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो फटाफट से अपने सभी बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए स्क्रूटनी के रिगार्डिंग। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, वो मैंने ले लिए हैं। जैसे कि आपको पता है अभी 3 पार्ट इसके आ चुके हैं, जिसमें आप लोगों के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कमेंट करे गए हैं, जो टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सिमिलर से हैं थोड़े, तो उनको मैंने ले लिया है। और ये वही वीडियो है आपकी, आज पार्ट 4 रहने वाला है आपका, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों के क्वेश्चन अगर सेम यही हैं तो उनको भी अपने आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों ने क्या पूछे हैं कमेंट में। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं वो मैं लेकर आ गई हूँ, स्क्रीनशॉट साथ में लगाती जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आई होप आपका भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला कमेंट यहाँ पर पूछा गया है कि आईपीएस स्वामी जी 2275, ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है कि इसमें मेरी एमए की डिग्री लग जाएगी क्या? मेरे पास एमए फाइनल होम साइंस में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन था मेरे पास। देखिए, अच्छा इन्होंने बताया WR 12024 में। देखिए आप इसकी एसएससी का जो नोटिस है सिलेक्शन फेज का, वहाँ पर एक आपको लिंक मिलेगी, साइट मिलेगी, वहाँ पर आप ओपन करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, हर रीजन की, हर पोस्ट की। वहाँ पर जाइए, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि होम साइंस में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन था, ये वाला सब्जेक्ट है आपके पास, तो बिल्कुल आपकी लग जाएगी। अगर उन्होंने कुछ और मांगा है तो आपकी इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर पोस्ट को वहाँ पर डिटेल में चेक करिए जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम प्लीज हेल्प, मैम ये कोड क्या होता है मुझे बता दो प्लीज। भाई गोलू कुमार जी, जो ये पोस्ट का कोड मतलब क्या हो गया? जैसे NR 10/0/24 है, ठीक है, कोड का मतलब ये होता है कि जो पोस्ट का कोड है, जैसे NR की कोई पोस्ट है 10/0/24 आपका कोड है, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, या WR की वेस्टर्न रीजन की है 25/0, या जो भी आपकी, ये कोड होते हैं, उसके आगे उस पोस्ट का नाम लिखा होता है, तो ये पोस्ट का कोड होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक भाई गोलू कुमार जी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और एक और है गोलू कुमार जी का, ठीक है, कि मैम डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर कहाँ पर करना है ये बता दो प्लीज, और सभी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर, बिल्कुल जितनी भी फोटोकॉपीज आपकी, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी पर साइन करना है। जहां पर भी ब्लैंक स्पेस आपको मिल जाए, भाई जो भी चीजें आपकी लिखी हुई हैं साइड में कहीं पर भी जगह मिल जाए, वहां पर आप अपना सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनुज यादव, CR में और ER और NR 10th से तीनों हुआ है तो क्या करें? तीनों में इंडिविजुअली अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। जब आप बेसिक लॉगिन करेंगे 10th का और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें डालकर, तो आपकी पोस्ट का कोड आ जाएगा जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं, उसमें पर्टिकुलर पोस्ट में जाकर जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो सब अपलोड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिद्धांत सिंह का, कि टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगा है तो क्या टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा? वही देखिए, स्किल टेस्ट आपका काम कर जाएगा। अगर आपने टाइपिंग का सर्टिफिकेट दे दिया, भाई 50 की स्पीड मेरी आ रही है, लेकिन स्किल टेस्ट में आप 30 भी 25 भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। देखिए, ज़्यादातर टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा नहीं जाता है। बाकी अगर आप अपना पोस्ट कोड देखेंगे, जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं, अगर उन्होंने बोला है कि सर्टिफिकेट टाइपिंग का चाहिए तो अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं कहा है तो मत अपलोड करिए, क्योंकि स्किल टेस्ट आपका आगे होगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अथर्व घोड़े जी की तरफ से, मैम आई बिलोंग टू SC कैटेगरी, आई हैव महाराष्ट्र स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000, देखिए SC का आपका 5-6 साल पुराना, 8 साल 7 साल पुराना चल जाता है आपका, तो जो भी सेंट्रल का फॉर्मेट है आपका SSC का, तो उसे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा गोलू कुमार जी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन उनका आ गया है कि मैम मैं जिस पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ कैसे पता करूँ कि एक्सपीरियंस मांगा है या फिर नहीं? मैम प्लीज़ मुझे बता दो प्लीज़। भाई गोलू जी, आपके क्वेश्चंस बहुत हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हैं उसको आप कोड डालकर देखिए। फिर से मैं बता रही हूँ, सिलेक्शन फेज का जो नोटिफिकेशन था आपका 12 का, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें सभी पोस्ट की डिटेल्स होगी। वहाँ पर जाइए, जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए हैं उसको ओपन करिए, उसकी डिटेल्स को, तो आपको पता लग जाएगा उस पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं। और ये सारी चीज़ें आपको जब फॉर्म फिल किया करिए, जब आपने जो पोस्ट सेलेक्ट करी होगी प्रेफरेंस में, तभी आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है। ठीक है, तो आप अभी भी जाकर देख सकते हैं पोस्ट की डिटेल्स में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, माई मंडला लाइव। मैम आपने प्रीवियस का अपलोड करने को बोला है, लेकिन 2022 में बना हुआ तो चलेगा, क्रूशियल डेट से 1 साल 3 मंथ पुराना है। या 2 सर्टिफिकेट डेट का पहले वाला मैम, या 2 सर्टिफिकेट डेट के पहले वाला और एंड बाद वाला। देखिए बाद वाला मत करिए, जो भी आपका पहले वाला है क्रूशियल डेट से पहले वाला ही आपका एक्सेप्ट होगा। तो जो भी क्रूशियल डेट से पहले वाला है आपका, अगर वो 1 साल से प्रीवियस भी है तो वही आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट का आपका वैलिड नहीं होगा। वो क्रूशियल डेट से पहले वाला ही स्पेशली आपका देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हरवंश जी का, मैम क्रूशियल डेट कौन सी है जिससे पहले के डॉक्यूमेंट मांगे हैं, प्लीज रिप्लाई। भाई क्रूशियल डेट को लेके अभी भी आई थिंक बच्चों के माइंड में ये कंफ्यूजन चल रहा है। क्रूशियल डेट वो होती है जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि कोई फॉर्म 1 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ है, या अभी सितंबर ही ले रहे हैं, जीडी के आपके फॉर्म आ गए हैं, तो अगर कोई फॉर्म आपका शुरू हुआ है 6 तारीख से, 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, 30 सितंबर तक भरा जाएगा, ठीक है। 30 सितंबर क्या हो गई आपकी लास्ट डेट, तो यही क्या हो जाता है आपका क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट मतलब ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट जो हैं इससे पहले ही आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हरवंश जी क्रूशियल डेट होती है फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है धर्मेंद्र वर्मा, मैम पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वालिफाइड हूँ, इंटर एंड ग्रेजुएशन का भी अपलोड कर दें या केवल पीजी का, प्लीज 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 टेल मैम। देखिए सारे अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं। 10th का तो आपका वहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है, 12th और ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, 12th का कर दीजिए, पीजी का कर दीजिए, ठीक है, कोई इशू आपका नहीं आएगा, ठीक है। और आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट, मैम मेरा कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है, तो भाई स्टेट का नहीं सेंट्रल का चलेगा, आपको पता है सेंटर फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है मैम मैंने फॉर्म भरते समय एससी का सर्टिफिकेट स्टेट का अपलोड किया था, तो क्या मैम सेंट्रल एससी का सर्टिफिकेट 2022 का बनवाया है, तो क्या दिस सेंट्रल का अपलोड करिए। आपको पता है सेंट्रल का होने चाहिए, सारे फॉर्मेट आपके क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, तो इसमें पूछना नहीं, आपको सेंट्रल का ही अपलोड करिए, और आपको तभी भी सेंट्रल का ही करना चाहिए था जब आपने फॉर्म फिल करा था, ठीक है सोनू जी। तो अभी जो आपके पास सेंट्रल वाला है उसको ही अपलोड करिए। चलिए नेक्स्ट आपका है मैम ST 2019 सर्टिफिकेट, विल देयर बी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ST SC के आपके 5-6 साल 7 साल पुराने भी आपके चल जाते हैं, सेंटर फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, बिल्कुल आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। OBC NCL नहीं है, OBC है क्रूशियल डेट से पहले का, बिल्कुल नहीं, OBC NCL ही आपका लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर ही आपका लगेगा। OBC आपने अगर केवल लगा दिया तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, तो NCL वाला ही आपका काम करेगा अनीता जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, मैम मेरा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जुलाई 2024 का है, तो मेरा रिजेक्ट होगा का या नहीं। देखिए प्योरली आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कहा है क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए। वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आपको एक और मौका दे सकते हैं कि भाई आप इसको जस्टिफाई करिए कि भाई क्रूशियल डेट से पहले भी आप इसी कास्ट में आते थे। प्योरली आपका डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग जब भी कोई फॉर्म आया करे, जैसे कि जीडी के आए हुए हैं फॉर्म, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, जिसमें स्पेशली है स्पेसिफिक अपना कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। और आप लोगों ने देखा होगा जितने भी मैं ये पार्ट्स बना रही हूँ क्वेश्चंस वाले, आपके सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कास्ट वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। तो कास्ट वाला अपना चेक कर लीजिए कि भाई क्रूशियल डेट आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो उससे पहले के ही सारे होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि EWS में जो उन्होंने वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर मांगा है वही है आपका या नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है अच्छा खासा जीडी के फॉर्म के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम है। तो इनमें आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, तो बनवा लीजिएगा। और जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूं कि ये वो पूरा डिपार्टमेंट पर है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है आपका, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं क्या मैम, प्लीज एडवाइज मी। कृष्ण कुमार जी, जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला, जब आप पोस्ट कोड को खोलेंगे, पोस्ट की डिटेल्स में जाइए, उन्होंने हिंदी टाइपिंग मांगी है या इंग्लिश टाइपिंग मांगी है। हिंदी मांगी है तो चल जाएगा, इंग्लिश मांगी है तो इंग्लिश में आप हिंदी टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी पोस्ट कोड की आपकी जो पोस्ट की डिटेल्स हैं, जो भी उन्हें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वही आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम मैथिल जी की तरफ से, क्या है मैम मैंने NR पोस्ट फॉर असिस्टेंट आर्कोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसमें MA इन हिस्ट्री मांगा था, पर मेरी मार्कशीट डेट जुलाई 2024 की है, तो वो क्या एक्सेप्ट होगा, बट ग्रेजुएशन मेरा 2021 का है।
उसमें एमए मांगा है हिस्ट्री से, तो भाई एमए आपका जो है वो क्रूशियल डेट से पहले की डिग्री होनी चाहिए आपकी, आई मीन मार्कशीट होनी चाहिए। तो इन्होंने मार्कशीट जुलाई की आपकी लेकिन आई हुई है, तो भाई आप अपलोड कर दीजिए। बाकी डिपार्टमेंट पे है, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि क्रूशियल डेट पे ही आपकी सारी एज वाली, कास्ट वाली, क्वालिफिकेशन, सबकी मार्कशीट्स आपकी क्रूशियल डेट से पहले आ जानी चाहिए। जो भी आपकी क्रूशियल डेट थी उससे पहले आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ इशू होता है ना मार्कशीट पे। तो आप अपलोड कर दीजिए। बाकी 50-50 है आपके चांसेस कि वो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। रोहित यादव मैम, मम्मी के नेम में 10th में कृपांति लिखा है और 12th में कृपांति लिखा है, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए जा सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। मैम बहुत कंफ्यूजन में हूँ। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में, एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है कि अगर किसी के 10th की मार्कशीट में नेम में एरर है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, या उसका और डॉक्यूमेंट से नेम मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप एफिडेविट साथ में लगा दीजिए। जब आप मार्कशीट अपलोड करें उसके साथ एफिडेविट भी अपलोड करें कि सही स्पेलिंग ये है, या 10th की मार्कशीट ये है, 12th में गलत लिखा है, इस तरीके से जो भी है, तो आप उसका एफिडेविट प्रॉपर लगा दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हेमराज ठाकरे मैम, मैंने एज रिलैक्सेशन में ओबीसी विद पीडब्ल्यू किया था, तो मुझे एज रिलैक्सेशन में कास्ट सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी कर दीजिए, आपको मैक्सिमम उसमें ज़्यादा मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को कितना मिलता है वो वाला आप कर दीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, ओबीसी तो आप लगा चुके हैं ऊपर, तो वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन मिश्रा, कह रहे हैं भाई भैया मेरा हो गया सिलेक्शन पोस्ट में, लेकिन जिस पोस्ट में हुआ है आईटीआई मांग रहा है और मेरे पास नहीं है कोई सोल्यूशन। प्लीज, कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आईटीआई जो भी उन्होंने चीज़ें मांगी हैं, अगर आप वो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट ही हो जाने हैं। जब भी आप पोस्ट कोड अप्लाई करते हैं तो देख लिया करिए कि भाई उसका क्राइटेरिया आप फॉलो कर भी रहे हैं, मतलब वो आपके पास है भी वो सारी चीज़ें या नहीं है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस है, या टाइपिंग वगैरह है, या जो भी चीज़ें मांगी जाती हैं। तो अगर आपके पास आईटीआई उन्होंने मांगा और नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे वहाँ पर स्क्रूटनी में, ठीक है सचिन जी। तो आगे के लिए याद रखिए, जब भी आप सिलेक्शन फेज का या कोई भी एग्जाम का फॉर्म फिल करें तो देख लीजिए कि आप उसमें एलिजिबल हैं भी या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मैम, अपलोड तो कर दिए हैं, उसके बाद कैसे पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड लिख के आ जाता है आपका, ठीक है, वैसे ही पता लग जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड करके लिख के आ जाएगा। मैंने जो वीडियो बनाई थी कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, और जो रिजल्ट का नोटिस आया था उसमें भी सारी चीज़ें दे रखी हैं आपकी कि कैसे कैसे आपका लिख कर आएगा। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा आपका, ठीक है। मैम क्या एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड अपलोड करना है, प्लीज रिप्लाई। नहीं, एडमिट कार्ड अपलोड नहीं करना, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्क्रूटनी में अपलोड करना है। सिर्फ जो आपकी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो भी क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं, बस वही अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैम मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट 2015 का है, बट उसमें मेरा सरनेम मेंशन नहीं है, बट सभी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम मेंशन है, तो आप मुझे बता दीजिए मैं इससे नेक्स्ट क्या करूं, न्यू के लिए अप्लाई करूं, नेम अपडेट करवा कर, या इसे ही। देखिए, पहली बात तो 2015 का आपका चलेगा नहीं, आप लगा देंगे फिर भी नहीं चलेगा, और दूसरा आपका नेम में मिस्टेक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके ओबीसी के साथ। तो ओबीसी आगे फर्दर जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए आप न्यू अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अभी के लिए आपका ओबीसी ये काम नहीं करेगा स्क्रूटनी में, क्योंकि 2015 काफी ओल्ड हो गया है आपका ओबीसी, और अभी आपका 2024 चल रहा है, ठीक है। एससी एसटी में तो इतना पुराना चल जाता है, लेकिन ओबीसी में बिल्कुल भी आपका नहीं चलेगा यहाँ पर 2015 का, और दूसरा आपकी मिस्टेक भी है। तो न्यू के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वही फर्दर एग्जाम्स के लिए। मैम 10th का मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट सिग्नेचर करके अपलोड करना है, एज रिलैक्सेशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट। हाँ बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी वाला आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जिसका भी आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, और 10th की मार्कशीट का वही फोटोकॉपी कराइए, फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, नाम, सिग्नेचर, डेट डाल के, ठीक है, इस तरीके से। संदीप जी का सेम वही क्वेश्चन, मैम के एप्लीकेशन फॉर एडमिट कार्ड अपलोड करना है। अच्छा, ये दूसरी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। बिल्कुल भी नहीं संदीप जी, जैसे कि मैंने बताया ये चीज़ें अपलोड नहीं करनी है आपको। एक बार फिर से मैं इनके कमेंट का रिप्लाई कर दे रही हूँ, दोबारा आ गया ये कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल पर क्वालिफाइड किया है, उसमें सिर्फ 10th मांगा गया है, ऐड करके 12th और ग्रेजुएशन दे, जो मांगा है बस वही अपलोड कर दीजिए। 10th मांगा है तो 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अरविंद सागर मैम, एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए? मेरे पास ऑनलाइन डेट से 1 मंथ पहले का है, चल जाएगा। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि क्रूशियल डेट से पहले आपका होना चाहिए बस एक्सपीरियंस। और उन्होंने कितना मांगा है, 6 मंथ मांगा है, 1 मंथ मांगा है, 3 या आपका 1 ईयर मांगा है, जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट करी है उतना आपका एक्सपीरियंस रहता है और क्रूशियल डेट से पहले रहता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, मेरा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जुलाई 2024 का है, तो मुझे एफिडेविट के साथ अपलोड करना चाहिए या ओनली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करूं? देखिए, क्रूशियल डेट से पहले का अगर आपका कोई है तो उसे ही अपलोड करिए, क्योंकि क्रूशियल डेट के बाद वाला वो आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपलोड करना है तो विद एफिडेविट कर सकते हैं कि भाई क्रूशियल डेट से पहले भी मैं इसी कास्ट में आता था, ठीक है। मैम, मेरा SC कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो है सेंट्रलाइज फॉर्मेट का जैसा ही है, बट वेस्ट बंगाल स्टेट का है, तो वो ही डाल दूं, 2018 का ही बना हुआ है। देखिए, जो फॉर्मेट है उसका क्राइटेरिया और अपने का जो आपका पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया मैच करिए। अगर सेम होता है तो बिल्कुल आप अपलोड करिए, क्योंकि ईयर का इतना इशू नहीं रहता है, वो तो आपके प्रीवियस काफ़ी टाइम तक का चल जाता है SC और ST का, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने सेलेक्ट करे थे। आई होप अगर आपका भी इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो लाती हूँ, ताकि एक 1 बाय 1 बच्चों को कमेंट करने से अच्छा है कि उनके क्वेश्चंस को उठाकर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाए, जिससे एक के साथ काफ़ी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएँ। बाकी आपको पता है मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस होता है, कोई भी वर्क आपका रहता है तो आप लोग करवा सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे कॉल पर बात करनी है, कोई क्वेरी पूछनी है डायरेक्ट मुझसे, तो उसके लिए भी यही नंबर है और ये स्कैनर है। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है, 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा तो आपकी डायरेक्ट मुझसे जो भी आपका डाउट है तो आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं 100 रुपीज़ का पेमेंट करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपकी जो अपडेट है उसके साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन फेज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो देख लीजिएगा कि वही स्कूटनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपका ज्वाइनिंग तक कितना टाइम लगने वाला है, सारी चीज़ें तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।